नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं खरगोन की, जिसके कई क्षेत्र आज भी सड़क और पुल बनाने की राह ताक रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि आश्वासन के झूले झुला रहा है, मानो उन्हें ग्रामीणों की समस्या से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। आज जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं खरगोन जिले की ग्राम पंचायत बासवा के आबादी क्षेत्र खनगांव और खेड़ी की, जहां के नदी पर पुल और सड़क का निर्माण लोगों को अब सपना सा लगता है। खनगांव और खेड़ी के लोगों की बेबस आंखें अपने इस सपने के पूरे होने का इंतजार कर रही हैं। नदी पर पुल और सड़क के लिए लोगों ने कितने जतन किए, लेकिन सब बेकार। यहाँ के लोगों ने सबसे पहले शासन और प्रशासन से इसकी मांग की। क्षेत्रीय विधायक सचिन विरला के खिलाफ आमरण अनशन किया। विधायक ने अनशनकारियों को झूठा लिखित आश्वासन भी दिया, जिससे विधायक जी को शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी। लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। लोगों ने हार नहीं मानी, अपना संघर्ष जारी रखा। तत्कालीन कृषि मंत्री और खरगोन प्रभारी मंत्री तक को भी सनावत बुलाया गया। मंच से उक्त कार्यों की स्वीकृति दी गई। मंडी बोर्ड निधि ने इसके लिए स्वीकृति दी। 15/9/2023 को टेंडर जारी कर दिया गया। टेंडरधारी निर्माण एजेंसियों ने धरातल पर मशीनरी और काम करने वालों तक को भी उतार दिया, लेकिन अचानक से फिर काम बंद करवा दिया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने महेश्वर में आयोजित मोहन सरकार की कैबिनेट को काले झंडे दिखाने की चेतावनी दी, जो 24 जनवरी 2025 को आयोजित हुई थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें काले झंडे दिखाने से रोक लिया और मामला अभी भी ज्यों का त्यों है। क्या कहते हैं ग्रामीण और कुछ जिम्मेदार, आइए पहले ये सुन लेते हैं। ये कहीं न कहीं प्रशासन का जुमला था, क्योंकि टेंडर भी इसका कर दिया गया और यहाँ पर हमारे क्षेत्रीय लोकप्रिय जो सांसद हैं वो आए थे सनावद में। उन्होंने यहाँ से मंडी बोर्ड से इसका पैसा प्रस्तावित करने की बात रखी थी, लेकिन उसके बाद टेंडर भी हो गए। लेकिन जब कलेक्टर साहब से बात रखी गई तो उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है, इस कारण से इसको आगे नहीं बढ़ाएगा। और भोपाल मैंने कागज़ पहुँचा दिए गए हैं, लेकिन आज तक भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। इसके पीछे टेंडर भी हो गया था। कारण ये है कि इंदौर से सेतु निर्माण विभाग के एसडीओ ने पत्र लिख के ठेकेदार को दे दिया है कि आप काम मत करना, हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। इसमें अभी मैंने भी मीडिया में देखा है, अभी उसमें जो 2 पुल अपनी मेरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्वीकृत हुए हैं, अपने बासवा और घोसला के बीच में और एक खनगांव खेड़ी में, तो इनमें प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली है। और ये पुल जो स्वीकृत हुए मंडी बोर्ड से स्वीकृत हुए हैं, और इसमें हमारे माननीय विधायक जी भी प्रयासरत है। उन्होंने भी प्रयास करा है, बहुत कुछ कर भी रहे हैं, और ग्रामीण भी बहुत नाराज है वो कि अब पुल थोड़ा लेट हो रहा है, प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल पा रही, इसलिए उसमें ग्रामीण भी परेशान हो रहा है। लेकिन बिना प्रशासकीय स्वीकृति के कोई टेंडर जारी हो ही नहीं सकते। हाँ, वो तो नहीं होते, पर अब कुछ निजी कारण का टेक्निकल प्रशासन की तरफ से कुछ होगा या शासन तरफ से कुछ भी। तो इसको लेकर आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? इसको लेकर मैं भी जनता के साथ, हमारा भी समर्थन रहेगा, मेरा भी समर्थन रहेगा, हम भी उनके साथ में रहेंगे। जो भी दिशा निर्देश जनता करेगी उनके साथ में करेंगे, हम रहेंगे। उनके पास कई बार हमने संपर्क करने के प्रयास किए हैं, और ये मुद्दा आज का नहीं, लगभग हम 3 वर्षों से इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उसके पहले भी हमने कई पत्राचार किए, निवेदन आवेदन किए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। फिर हमने आंदोलन किया। 2022 से लेकर के 23 खत्म हो गया, 24 खत्म हो गया। उन्होंने जो है लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के पूर्व इसका भूमि पूजन किया था, और आज कार्य आपके सामने है। मेरे पीछे आज भी आप देख रहे हैं, कोई कार्य आगे नहीं बढ़ा है, किसी कार्य को किसी प्रकार की गति नहीं मिली है। तो उनके प्रयास क्या होंगे आप इस माध्यम से देख सकते हैं। ये जो पुलिया की मांग रखी थी, ये पिछले कम से कम 15 साल से मांग चल रही है, मगर जब भी चुनाव आता है, जब आश्वासन दिया जाता है और आश्वासन के बाद जब इनका निर्णय हो जाता है
फिर वही समस्या आती है कि पुलिया निरस्त हो गया है और अभी बनेगा, ऐसा इनका महकमा चलता रहता है, क्योंकि इनका चुनावी मुद्दा ही पुलिया है। इनको जीत हासिल करने के लिए जब चुनाव आता है, जब मशीनें लाके टेक देते हैं और बोलते हैं बस पुलिया का काम हो गया, मंजूरी हो गई है, बनने वाला है, तो इन लोगों का मुद्दा बना के रखा है इन लोगों ने। अब जनता समझ गई है, अब इनके झांसे में नहीं आएगी। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं खनगांव और खेड़ी की, जो ग्राम पंचायत बासवा के अंतर्गत आता है। यहाँ नाव से लोग ये नदी पार करते हैं। इसके पुल की मांग पिछले 15 सालों से हो रही है। हालांकि इसकी स्वीकृति भी तमाम प्रयासों के बाद हुई थी 2023 में, लेकिन फिर बीच में काम रुक गया, टेंडर भी हुआ, काम रुक गया। हमारे संवाददाता भोलाराम विरला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी भोलाराम विरला, सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसा कि संघर्ष इसके लिए किया जा रहा है, यहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं 15 सालों से। 15 सालों से संघर्ष का परिणाम ये है कि मशीन उस स्थल तक आई, काम करने वाले आए और फिर काम बंद हो गया। इसके बाद से न शासन की नज़र है, न प्रशासन की नज़र है। आपकी अधिकारियों से बात हुई होगी, क्षेत्रीय नेताओं से बात हुई होगी, इन लोगों का क्या कुछ कहना है? क्षेत्रीय नेता से तो बात नहीं हो पाई है, क्योंकि हमने उनके नंबर पर कांटेक्ट किया था, लेकिन उनके जो पीए है वो बात कराने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने बोला मीटिंग चल रही, मीटिंग के बाद मैंने कहा ठीक है मीटिंग हो जाए, उसके बाद मेरी बात करवा दीजिए, मुझे बाइट लेना है, मुझे समय चाहिए उनके लिए। बोले ठीक है, लेकिन अभी तक कॉल नहीं है, 22 तारीख से लेके अभी तक। और रही बात अधिकारियों की, तो अधिकारी जो है एसडीओ है खरगोन के, उनसे मैंने बात की थी सेतु निर्माण उपसंभाग खरगोन के एसडीओ विवेक मिश्रा से। तो उनका ये कहना है कि मेरे पास अभी बड़वानी है, और उसके साथ में जो है जब मैंने इन 2 पुलों का जिक्र किया कि आधार में लटके हैं, तो उनका ये कहना था कि इसके लिए साहब से बात हुई है और हम लगे हुए हैं, और जैसे स्वीकृति होती है उसके बाद ही हम आपको कुछ कह पाएंगे। तो मेरा सवाल तो यही है, और जो ग्रामीण है इनका सवाल भी यही है। जो हमने हेडर रखे हैं। हेलो, हेलो, जी जी जी, भोलेराम विरला जी, आप जारी रखिए अपनी बात। जी 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 जी, मेरा ये कहना है कि मतलब कुल मिला के जो है जो ग्रामीण जो है इनका भी ये कहना है कि भाई जब काम चालू हो गया, टेंडर जारी होगा, फिर काम कैसे बंद, और उसके बाद ये प्रशासकीय स्वीकृति का रोना कैसे? जब स्वीकृति हुई तभी तो टेंडर जारी हुआ, जब टेंडर जारी हुए तो फिर काम होना चाहिए। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? अधिकारियों से बताया ना, जो सेतु निर्माण खरगोन उपसंभाग के जो एसडीओ है विवेक मिश्रा, उनसे मेरी बात हुई थी मोबाइल पे। मैंने उनसे बाइट लेने के लिए संपर्क करना चाहा, तो उनका ये कहना था कि मैं बड़वानी में हूँ, मेरे पास बड़वानी भी है। और जब हमने इन 2 पुलों का जिक्र करते हुए उनसे बात रखी, तो उनका ये कहना था कि इसके लिए मेरे साहब से बात हुई है और ये प्रक्रिया चल रही है, और जैसे ही स्वीकृति मिलते है उसके बाद ही हम बाइट दे पाएंगे। तो भाई किस बात की स्वीकृति आपको अब चाहिए? क्योंकि आपने तो मतलब टेंडर भी जारी हो चुके, 15/9/23 को टेंडर जारी होते हैं, और उसके साल भर जब बाद जाके 26/9/24 को मतलब स्वीकृति के लिए पत्राचार होता है जी। ये तो कुल मिला के आपने शासन प्रशासन को जो है इसको एक मतलब जो है खिलौना बना रखा है आपने। मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि अब जो आंदोलनकारी थे, जो पुल की मांग कर रहे हैं, उनके आगे अब विकल्प क्या है? अब उनके आगे विकल्प अभी क्या है, जैसे अभी अब वो 26 अभी जो मुख्यमंत्री मोहन सरकार को जो कैबिनेट हुई थी 24 तारीख को, अभी उसको लेकर के हरी झंडी दिखाने के लिए उन्होंने मतलब चेतावनी दी थी, तो उनको तो नजरअंदाज कर दिया गया, उनको प्रशासन का पहरा बैठा दिया गया उनके ऊपर, उनको वो काली झंडी भी नहीं दिखाने दिए गए। अब उनके आगे बेबसी के अलावा क्या है, और उसके लिए आप आगे की रूपरेखा कुछ बनाएंगे।
कोई अभी रणनीति नहीं बनी है, सभी जो हैं वो बस परेशान हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर जो यहाँ पर पुल बन जाता, इन नदी पर पुल बन जाता, तो कितने लोगों को फायदा होता इससे? करीब करीब इससे जो है किसान लोग भी जुड़े हैं, बहुत से लोगों की जमीनें भी वहां पे है और ग्रामीण भी जुड़े हैं, स्वास्थ्य विभाग का अमला भी जुड़ा है। सारी चीजें तो कुल मिला के देखा जाए तो 20-25 हजार समथिंग के आसपास इनको फायदा हो सकता है इसकी जनता को। जी, 20-25 हजार क्योंकि इनके पुल को फायदा हो पुल सकता था। जी, यहाँ बच्चे भी होंगे, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, सबको फायदा मिलता। चलिए, हमारे साथ श्याम सिंह पंवार जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। श्याम सिंह पंवार जी, सवाल यहाँ पर यह है कि पुल का निर्माण नहीं हो रहा है, 15 साल से लोग मांग कर रहे हैं, काम भी शुरू हुआ लेकिन ज्यों का त्यों मामला। क्यों, आखिर क्या दिक्कत है? बस ये जो मामला जो हुआ है इसमें बिना प्रशासनिक स्वीकृति के टेंडर लगे थे और जो नोडल एजेंसी PWD के सेतु निर्माण विभाग के इंदौर संभाग से टेंडर जारी हुए थे और इसी वजह से अब ग्रामीणों से ये कहा जा रहा है कि ये कार्य अब बिना हमारी प्रशासनिक स्वीकृति के और राशि आवंटन के हम भुगतान नहीं कर पाएंगे और जब भुगतान नहीं होगा तो कंपनी काम कैसे करेगी? जी बिल्कुल। अब कंपनी अपना पूरा सामान यहाँ डाल करके बैठी है और भुगतान के अभाव में काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो स्वीकृति लेने में अड़चन क्या है? स्वीकृति लेने में अड़चन ये आ रही है कि पूर्व में जो कृषि मंत्री थे कमल पटेल, जिन्होंने इसकी स्वीकृति दी थी, मौखिक स्वीकृति, और उसके बाद जो इसकी कैबिनेट में लिखित स्वीकृति होनी थी वो नहीं हो पाई और जब नए कृषि मंत्री बन गए, नए मुख्यमंत्री बन गए, इस वजह से ये मामला अटक गया और उनके संज्ञान में सारी बातें आंदोलनों के माध्यम से हमने पहुंचाई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो आखिर ये पहुंचाएगा कौन ये बातें शासन तक? और ये शासन प्रशासन तक हम आंदोलनों के माध्यम से ही पहुंचा रहे हैं। इसमें स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी भी भागीदारी होती है, पर कहीं ना कहीं वो इस मामले पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि कम से कम भोपाल जाकर के इस संबंध में मंत्रियों से या मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर पाए। तो अगर जो अन्य लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो वहाँ के विधायक तो होंगे, विधायक जी तो माननीय विधायक है बड़वा के सचिन बिरला जी है और उनके समक्ष कई बार ये मामला हमने पहुंचाया है। उन्होंने खुद ही इसका भूमि पूजन किया है, उनके कर कमलों से इसका भूमि पूजन हुआ है। परंतु हैरानी की बात ये भी ग्रामीणों के समझ में भी नहीं आ रही और क्षेत्र के किसान भी इस बात को लेकर के परेशान है कि आखिरकार वो घर में क्यों बैठे हैं। भोपाल जाना चाहिए इस मामले को लेकर के और मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए। अभी बजट सत्र भी शुरू होगा तो वो तो विधायक जी तो आएंगे ही, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं आएंगे। तो आखिर आपने जब सचिन बिरला जी से बात की, नेताजी से बात की, तो उनका क्या कुछ कहना था, क्या आश्वासन दिए? जब उन्होंने खुद के कार्यकमलों से इसका भूमि पूजन किया था तो उन्होंने ये कहा था कि 6 महीने से लेकर के 8 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा और जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं, किसान है, ग्रामीण है, उनको राहत मिल जाएगी। परंतु हमने कई बार उनसे संपर्क किया और बात कहीं भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। नहीं, भूमि पूजन कब हुआ इसका भूमि पूजन किए हुए सर कम से कम 1 वर्ष हो चुका है। 1 वर्ष हो चुका भूमि पूजन किए हुए। उसके बाद से आपने सचिन बिरला से बात की? कई बार संपर्क किया उनसे। जी, सचिन बिरला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक जी भाजपा बड़वा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सचिन बिरला जी, आपसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। पुल बनाने की बात आपके कर कमलों द्वारा वहां पर भूमि पूजन किया गया है और ये बन नहीं पा रहा है क्योंकि प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है। सर, दिक्कत कहाँ है? जी विधायक जी, विधायक जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी कौन बोल रहा था? जी, हम यहाँ न्यूज़ से बोल रहे हैं और आपके ही क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिसको हम जन मुद्दे कार्यक्रम में उठा रहे हैं। सवाल यहाँ है, खनगांव और बासवा ग्राम पंचायत का ये क्षेत्र है, खनगांव और खेड़ी। यहाँ पर पुल
का निर्माण होना था, आपके कर कमलों द्वारा भूमि पूजन भी हुआ साल भर पहले, लेकिन अभी कुछ आगे बात नहीं बढ़ पा रही है। दिक्कत कहाँ आ रही है? जी 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 जी, दिक्कत कहाँ आ रही है सर विधायक जी? उसकी परमिशन लेट हो गई थी, वो परमिशन आना चाहिए, जैसे वो जो अमाउंट की परमिशन लेट हो गई थी उस कारण लेट हो गया था काम। और ठेकेदार फिर आए नहीं है तो काम, जैसे अपन जहाँ लेट हुआ मामला उन्होंने ध्यान दिया नहीं कि कहाँ से परमिशन आना थी, तो उसी कारण वो लेट हुआ मामला। तो लेट हुआ तो ये कैसे अब सुधरेगा मामला? तो लेट हो गया मामला। परमिशन आ गई है भोपाल से जी, कब आएगा परमिशन, कुछ अंदाजा बता सकते हैं आप? नहीं, अब तो फिर से वो चालू हो रहा है ना भाई साहब। नहीं, श्याम सिंह पंवार जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं विधायक जी, ये कह रहे हैं कि विशेष ध्यान नहीं है आपका। जी, दिक्कतें क्या हैं पंवार साहब, जरा बताइए, विधायक जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। 4 बड़े गांव हैं बासवा ग्राम पंचायत से लगे हुए, बासवा, खनगांव, खेड़ी, घोसला। तो कहीं न कहीं बहुत सारे किसान इस विषय में जानना चाहते कि ये इसकी समय अवधि क्या होती है। 2 वर्ष का समय था, टेंडर फरवरी में टेंडर की तारीख समाप्त हो रही, उसकी अवधि समाप्त हो रही, तो 2 वर्ष की जो अवधि थी वो समाप्त हो गई और अभी तक राशि आवंटित नहीं हो पाई, तो कब हो पाएगा? हम समय सीमा ही जानना चाह रहे हैं, तभी हर ग्रामीण यही जानना चाहता है कि कब होगा। ठीक है विधायक जी, जवाब दीजिए, बताइए, समय अवधि बताइए। जी विधायक जी, आप अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल करके हमसे बातचीत कर रहे हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बताइए। आपकी सरकार है, बीजेपी से आप विधायक हैं, आपने भूमि पूजन किया है, काम में देरी हो रही है, तो सवाल तो आप ही से लोग पूछेंगे। बहुत अच्छी बात, शायद विधायक जी के पास कोई जवाब नहीं था। और निवेदन तो हम ये करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम इस बात का संज्ञान जरूर लें कि अगर विधायक जी इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो वास्तव में कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इस तरह के क्षेत्र में ये आक्रोश भरा हुआ है इसको लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल आक्रोश भरा हुआ है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि अगर जो हैं, जो जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो इससे शासन बदनाम होता है। शासन बदनाम होगा तो वास्तव में एक तरह से कहा जा सकता है कि जो सरकार है वो बदनाम होगी। तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, हम तो यही निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम इधर ध्यान दें। विधायक जी को हमें लग रहा है कि इसके देरी होने के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, इसलिए उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। बीजेपी के विधायक हैं, ऐसी उम्मीदें नहीं थी उनसे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। अब क्यों किया, अब शायद ज़्यादा व्यस्त हों या कोई और बात हो, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि उनके पास कोई जवाब नहीं था कि ये कब तक हो जाएगा। और इस तरह से अगर आपके विधायकों के पास, मुख्यमंत्री जी, अगर जो आपके विधायकों के पास इस तरह के जवाब नहीं होंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि वास्तव में बदनामी किसकी होगी। श्याम सिंह पंवार जी, आप बताइए, ये हम शासन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। रवि नाइक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस खरगोन से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पुल नहीं बन पा रहे हैं, जिम्मेदार कौन? पुल नहीं बन पा रहे हैं, उसके लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, जिम्मेदार कौन है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। जिम्मेदार सरकार है, जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी है। ये देश में अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है जिसमें पुल बनाने के लिए सब टेंडर निकल गए, सब प्रक्रिया हो गई, मशीनरी हो गई और उसके बाद सब हटा लिया गया और अब प्रशासन और सरकार कहती है कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई नहीं। सारे पेपरों में आया है, दस्तावेज हैं। इस मामले में क्षेत्रीय विधायक झूठ बोले, उस समय के तत्कालीन प्रभारी मंत्री कमल पटेल झूठ बोले। ये सब लोगों ने मंच से क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया। विधायक सचिन बिरला जी ने लिखित रूप से आश्वासन दिया कि अगर 2 महीने में पुल नहीं बनेगा तो मैं आपके साथ धरने पे बैठूंगा, जब लोग धरने पे बैठे थे इस पुल को लेकर के। 21वीं सदी में आज निमाड़ में एक गांव के जो लोग हैं वो नदी ट्यूब से पार करते हैं। इससे बड़ी
शर्मनाक क्या बात होगी। 20 साल से अधिक हो गए मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को, 10 साल से अधिक हो गए देश की सरकार को। अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं और एक गांव के लोगों को हम एक छोटा सा पुल नहीं दे पाए। और उससे बड़ी विडंबना ये है कि 2023 में बाकायदा पेपरों में इसके लिए विज्ञप्ति निकाल दी गई थी, राशि स्वीकृत कर दी गई थी और काम शुरू होने की स्थिति थी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि सब काम रुक गया। अब उसी चीज को लेकर के जब प्रशासनिक अधिकारियों से और नेताओं से बात करते हैं तो सब मुंह छिपाते हैं, कोई सही ढंग से जवाब नहीं देता। इस पूरे प्रकरण के ऊपर जो लोग दोषी हैं, जिन अधिकारियों ने उस समय टेंडर की विज्ञप्तियां निकाली थी, वो किसके कहने से निकाली थी, वो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो विधायक जिन्होंने लिखित रूप से आश्वासन दिया था ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। विधायक जी अभी जुड़े थे और उनसे प्रश्न भी हुआ था, जस्ट अभी आपके जुड़ने से तुरंत पहले वो जुड़े हुए थे हमारे साथ, लेकिन जब प्रश्न हुआ तो उन्होंने फोन कट कर दिया। तो फोन कट करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि जवाब ही नहीं है। उन जब पहली बार इस गांव के लोग एक चीज हमें बताइए, नहीं हमें एक चीज बताइए रवि नायक जी कि जब जनप्रतिनिधि इस तरह से कुछ न सुने और जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हो जाए, वो भी जनता की न सुने, ऐसे में विपक्ष की भूमिका आ जाती है और विपक्ष को अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी चाहिए। तो ये बताइए कि अब आप क्या करेंगे? आप तो देख लिए कि यहाँ सचिन जी जुड़े हुए थे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रामीणों के साथ में हमारी पार्टी के लोग भी, हमारे जनपद सदस्य ने भी अभी ऐलान किया था कि महेश्वर में जब कैबिनेट बैठक होने वाली थी मध्य प्रदेश सरकार की, तो इन लोगों ने और हमारे जनपद सदस्य जी और हमारे साथी लोगों ने जब ग्रामीणों के साथ में एक ऐलान करा था कि हम काले झंडे दिखाएंगे, तो पूरे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। उनके हाथ पांव उन लोगों को धर पकड़ कर ही नजर बंद करा और कैबिनेट तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। तो ये प्रशासनिक जो सरकार है, ये विपक्ष की आवाज को भी दबा रही है। जब लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनको अवैध तरीके से उनके ऊपर दबाव डाल के कभी समझा के उठाते हैं। जब कैबिनेट की बैठक का जो विरोध करते कि हमारे इतने साल हो गए, हमारे अब क्या रास्ता है आपके पास? ठीक है, कैबिनेट की जो बैठक थी 24 जनवरी को थी और उसमें आप लोग काले झंडे नहीं दिखा पाए, ठीक है, तो मुख्यमंत्री को कुछ पत्र वगैरह प्रेषित किया था या नहीं किया? कुछ तो करना चाहिए था कि ठीक है महेश्वर में आए हैं, कैबिनेट की बैठक हो रही है। तो जब आखिरी में प्रशासनिक अधिकारियों की इन लोगों से चर्चा हो रही थी, इन पीड़ित लोगों ने कहा था कि हमारे 5 व्यक्तियों को सीएम साहब से मुलाकात करवा दीजिए, हम हमारा आवेदन दे देंगे। उस पर भी उनकी मुलाकात नहीं करने दी। तो अब बताइए कहाँ जाएगी जनता? कहाँ? अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देंगे, अगर प्रशासनिक अधिकारी गलत तरीके से कार्रवाई करेंगे, जनप्रतिनिधि कमल पटेल जी खुद भरी सभा में प्रभारी मंत्री थे, वो बोल गए थे कि मैं प्रभारी मंत्री हूँ, कृषि मंत्री हूँ, मंडी निधि से मैं पुल का तुरंत निर्माण कर दूंगा, आप अगली बार में पुल से चलेंगे। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ ठीक है, आएंगे हम आपके पास। हमारे साथ सीताराम इंगला जी, जिला महामंत्री राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सीताराम इंगला जी, पुल की बात हो रही है, पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है आपके क्षेत्र में। जी, पुलिया का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इन्होंने चुनाव में वोट लेने के चक्कर में किसानों को गुमराह करते रहे और मशीनें लाके डाल दी, किसानों को, गांव के लोगों को बता दिया भैया पुलिया का काम चालू हो गया, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ कि सारा सिस्टम खत्म। तो ये सरकार चला रहे हैं कि नहीं? सीताराम इंगला जी, आपके कहने का मतलब ये है कि चुनाव से पहले ये काम शुरू किया गया था और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ काम बंद कर दिया गया? जी, यानी कि ये चुनावी पुल था क्या? जी, ये चुनावी पुल था क्या कि बस चुनावी पुल था इनका? तो बस चुनाव आता है कि पुल तैयार हो जाते हैं और चुनाव खत्म होते पुल गिर जाता है इनका। जी, तो ये तो जनता के साथ धोखा हुआ। जी, खिलवाड़ कर रही है सरकार जनता के साथ। जी,
सरकार नहीं चला रहे, खिलवाड़ कर रहे हैं जनता के साथ। रवि नायक जी, ये तो बड़ी बुरी बात है कि चुनाव से पहले आप काम शुरू करा दीजिए, चुनाव के बाद बंद करा दीजिए और कहिए कि कुछ लीगल जो है डॉक्यूमेंट हैं वो नहीं हो पाए हैं, इसलिए काम बंद हो रहा है। तो आखिर ये कब तक संघर्ष चलता रहेगा इस तरह से? कब तक आप लोग करते रहेंगे? क्या अब आगे की कुछ संयुक्त रूप से आप लोग मिलकर के कुछ संघर्ष करेंगे, शासन की आंखें खोलने का प्रयास करेंगे? कुछ इस तरह की योजनाएं हैं, संवैधानिक दायरे में रख करके कुछ आंदोलन करेंगे आप लोग, या फिर इसी तरह से कहते रहेंगे कि ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं? वो तो नहीं कर रहे हैं, अब तो ये बात साफ हो गई। और जो चुनाव की जो चुनाव की बात थी, तो चुनाव से पहले शुरू हुआ था और चुनाव के बाद बंद हो गया, तो क्या 5 साल तक लोग यही इसी तरह से टरकाते रहेंगे? आप मुझसे पूछ रहे हैं जी। तो अब देखिए, आप ही के पास अब विकल्प बचा है। देखिए, जनप्रतिनिधि हैं जो जिनको जिता करके भेजा गया, वो सुन नहीं रहे हैं, वो फोन कट कर दे रहे हैं। जो अफसर हैं वो भी नहीं सुन रहे हैं। तो अब किसके पास जनता जाए? अब तो आप ही एक बचे हैं खेमनहार। ये जी, मैं कह रहा हूँ कि ये भाजपा सरकार का चरित्र है। वोट लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते, ये उसी का उदाहरण है। क्षेत्रीय विधायक इस पर जवाब नहीं दे सकता और ना ही यहाँ इस विभाग के अधिकारी इस पर जवाब देंगे। और रही बात जहाँ तक हमारी है, अभी जैसे कैबिनेट के समय जनता ने विरोध करने की प्रयास करे थे, अगर सुनवाई होगी तो हम इसको कलेक्टर खरगोन कार्यालय के सामने बैठेंगे, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम जनता की आवाज को उठाना जारी रखेंगे। हम हमारा दायित्व तो पूरी तरीके से निभाएंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी बात है। सीताराम इंगला जी, रवि नायक जी ये कह रहे हैं कि हम धरना करेंगे, धरना देंगे, अपनी बात को उठाएंगे, अपनी बात को मनवाएंगे। जी, अब आंदोलन ही एक बचा है कि एक आंदोलन हो, तो आप क्या रवि नायक जी का सहयोग करेंगे? जी बिल्कुल, हम इस क्षेत्र के अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जनता के लिए काम करता है तो उनका सहयोग करेंगे जी। और आगे हमारी भी योजना है कि हम खलघाट पुलिया जाम करेंगे। अगर हमारा ये काम नहीं होता तो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ताकत से लड़ेगा। जी ठीक है, आपके संघर्ष में न्यूज़ार साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मेहमानों का आप आए और इस मामले पर अपने विचार रखे। तो जब शासन और प्रशासन दोनों जनता की बातों और उनकी परेशानियों को सुनना बंद कर देता है, तो वास्तव में एक आंदोलन जन्म होता है। एक आंदोलन का जन्म होता है और वो आंदोलन शासन और प्रशासन दोनों की आंखों को खोलने के लिए होता है। संवैधानिक तरीके से कुछ खदबदा रहा है इस क्षेत्र में, खरगोन के इस क्षेत्र में कुछ खदबदा रहा है। उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, जो जरूरी चीजें हैं उसकी मांग को लेकर के 15 साल से लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि वास्तव में आक्रोश लोगों के अंदर है, जो कि संवैधानिक रूप से आंदोलन के लिए प्रेरित हो रहे हैं लोग अपनी मांगों को लेकर। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो ज्यादा परेशान हो, अपने उद्गार को किसी और माध्यम से व्यक्त करें, उससे पहले उनके परेशानियों का हल कर देना चाहिए। हालांकि यह सरकार बहुत अच्छी सरकार मानी जा रही है, लोगों की बात सुनती है। लोगों की बात सुनती है तभी तो लगातार बार बार दशकों से इस पार्टी की सरकार है, और इसलिए उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं और उन उम्मीदों पर खरा उतरना सरकार का काम है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से एक बार फिर हम निवेदन करेंगे कि इस क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखें, इनकी समस्याओं का ध्यान रखें, और ज्यादा कुछ हम कह भी नहीं सकते, वरना एक आंदोलन जन्म ले रहा है, उसका सामना आपको न करना पड़े। इसलिए सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।